नमस्कार, वक्त हो गया है प्रदेश की सबसे बड़ी बहस यानी फेस टू फेस मध्य प्रदेश का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में लव जिहाद जैसे मामलों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जताई है। उन्होंने इसे बड़ी चुनौती बताया है, लेकिन कांग्रेस की माने तो लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत इसका जवाब भी दिया। सवाल है कि सरकार आपकी, आपने कानून भी बनाया और आप जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम भी कर रहे हैं, फिर भी ऐसे मामले आखिर थम क्यों नहीं रहे हैं? और यही वजह है कि आज हमें इस विषय पर बहस करनी पड़ रही है। आप फेस टू फेस मध्य प्रदेश की हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लव जिहाद चिंता वर्सेस चुनौती, और यही आज हमारी बहस का विषय भी है। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद करते हैं सीधी बहस। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामलों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिंतित हैं। भोपाल में आईपीएस मीट के दौरान उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए ऐसे मामलों को बड़ी चुनौती बताया। इसमें से इस तरह के क्राइम को कंट्रोल करना, क्योंकि हर जगह हम पुलिस का जवान खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन आज भी जब बेटियां बड़ी संख्या में गायब होती हैं, हम मुस्कान अभियान भी चलाते हैं, बहका के, फुसला के, अलग नाम पर ले जाते हैं, बाद में चली जाती हैं, धोखा खाती हैं। हमारे सामने चुनौतियां समाज में भी क्राइम की हैं। अपराधियों की कमर तोड़ना चारों तरफ से जरूरी है। इधर कांग्रेस का कहना है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। प्रेम के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, और कोई छल कर अपराध करता है तो सरकार कार्रवाई कर नजीर पेश करे। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि इस संवेदनशील विषय पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो लव जिहाद नाम का कोई शब्द डिक्शनरी में नहीं है, ना कानून की किताब में है। ये लव जिहाद ये इजाद किया हुआ भारतीय जनता पार्टी का शब्द है, और सरकार आपकी है मध्य प्रदेश में, सरकार आपकी है देश में। आप इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए ना, ताकि नजीर पेश हो और कोई इस तरह की हथकंडे ना अपनाने पाए। और इस प्रकार की घटनाएं जिसको लेकर कानून भी मध्य प्रदेश ने बनाया है, आ रही हैं, और उस कानून के तहत कार्रवाइयां भी हो रही हैं। कोई इससे समझौता नहीं होगा। लव जिहाद के कोई भी प्रकरण आएंगे, सख्ती से कार्रवाई होगी। बहरहाल सवाल है कि तमाम सख्ती के बावजूद मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले रुक क्यों नहीं रहे हैं? क्या लव जिहाद वाकई बड़ी चुनौती बन चुका है, या फिर चुनावी साल में इस मुद्दे को किसी और मकसद से हवा दी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चिंता और चुनौती, उसके बीच में है चुनाव और साख है दांव पर। यह बात तो आप सभी भली बात जानते हैं कि मध्य प्रदेश में, पूरे देश को उठाकर देख लीजिए तो लव जिहाद पर सबसे सख्त कानून कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है। लेकिन इसी मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ये भी कह रहे हैं, पुलिस अधीक्षकों की मीटिंग में, मैं बाईलाइन पढ़ रहा हूं जो उन्होंने कहा है, आज भी बेटियां बड़ी संख्या में गायब होती हैं, बहला फुसला कर अलग नाम पर ले जाते हैं, बाद में चली जाती हैं और धोखा खाती हैं। यानी कानून तो कठोर बना दिया गया है, उसे अमल में लाने का काम प्रशासन का है। क्या वाकई वो धरातल पर हो रहा है? मिथुन अहिरवार जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दीपक विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़ेंगे थोड़ी देर में। पहला सवाल आप ही से है मिथुन अहिरवार जी। आप कह रहे हैं कि लव जिहाद जैसा कोई शब्द ही नहीं है, ये आपका कहना है कि बीजेपी और संघ का गढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार तो माननीय कोर्ट ने भी इसका जिक्र किया था। देखिए, जब केरल हाई कोर्ट ने इसका जिक्र किया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ी मुखरता से इस विषय को लिया, तो हमें भी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई गंभीर काम इस पर करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लव जिहाद करके जो कानून बनाया, उस कानून का नाम रखा गया धर्म स्वातंत्र विधेयक। और उस पूरे कानून को आप पढ़िए, ना उसमें कहीं लव लिखा है ना जिहाद लिखा है। तो अगर आपको कोई प्रोपेगेंडा खड़ा करना है और उस नाम से कोई आप कानून नहीं ला पाए, तो ये गलती किसकी है? धर्म, लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है, जो कह रहे हैं हम धर्म स्वातंत्र विधेयक लाए, पहली बात। दूसरी बात यह कि कांग्रेस पार्टी इस बात की तो पक्षधर है कि यदि कोई व्यक्ति झूठ बोल करके, बहला फुसला करके, धोखे से किसी व्यक्ति से धर्म परिवर्तन करता है, शादी करता है, या कोई वादा कह करके मुकर जाता है, तो उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण
कर देता हूं। शोले फिल्म के एक्टर हैं धर्मेंद्र साहब, भारतीय जनता पार्टी के बीकानेर से सांसद हैं। उन्होंने हेमा मालिनी जी से शादीशुदा रहते हुए शादी की। हेमा मालिनी जी भी बीजेपी की सांसद हैं, लेकिन उन पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू ना हो तो इस लालच में, दूसरी शादी करने के लालच में उन्होंने धर्म परिवर्तन करके खुद को दिलावर खान बता करके, मुसलमान बना करके हेमा मालिनी जी से शादी कर ली। दोनों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। तो अगर आपके लालच के अनुसार आप धर्म का परिवर्तन करके झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तो सबसे पहला केस धर्मेंद्र जी पर काबिज होना चाहिए, कायम होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये करेंगे नहीं। जब नरेंद्र मोदी जी से डांट पड़ चुकी है कि फिल्मों पे आप नहीं बोलेंगे, तो ये वापस हिंदू मुसलमान के मसले पर आ गए। जब नरेंद्र मोदी जी से डांट पड़ चुकी है, आप फिल्मों के बारे में नहीं हो, ये सिंघम पे आ गए, फिल्मों के किरदार पे आ गए। तो मध्य प्रदेश की जनता को कैसे विकास यात्रा निकाल रहे हैं। दीपक विजयवर्गीय जी, कांग्रेस का ये कहना है कि सत्ता में तो आप है, रोक लीजिए। आप तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आपके 90 सेकंड शुरू हो रहे हैं सर, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस तरह की गतिविधियों को प्रश्रय देती रही है और हिंदुस्तान की बहुत सारी समस्याएं कांग्रेस के इसी गलत नजरिए की वजह से हैं। जहां तक मध्य प्रदेश या देश की बात है, तो हर दिन सैकड़ों बच्चियां बरगलाई जाती हैं, मिसगाइड होती हैं, कुछ और नाम बताया जाता है लड़कों द्वारा, और फिर प्रेम जाल में फंसाकर बाद में उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर करने की कोशिश की जाती है। और बहुत सारे ऐसे मामले रोज हर दिन FIR होती है उसकी। मैं समझता हूं कि इस गंभीर विषय पर कांग्रेस पार्टी को वोटों की राजनीति करने की बजाय, वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने की बजाय, कानून की जो मंशा है कि कोई अपराधी बचे नहीं, उस दिशा में प्रेरित करना चाहिए, सकारात्मक बात करना चाहिए। और ये खाली बच्चियों को फुसलाने के पीछे जो सारा षड्यंत्र है वो एक सोची समझी साजिश है। केरल हाईकोर्ट ने ऐसी संज्ञान नहीं लिया था, वहां कई शिकायतें, कई FIR हुई हैं, बहुत सारे मामले हैं। केरल में ही हजारों बच्चियों का हिंदू और ईसाई से धर्मांतरण हुआ है। पहले कुछ और नाम बताया गया लड़कों द्वारा, बाद में जब उनको ब्लैकमेलिंग करने की स्थिति आई तो फिर बाद में उनको मुस्लिम बनने के लिए मजबूर करने की स्थिति आई, और इसलिए ये शब्द निकल के आया है। असल बात यह है कि कुछ तत्व मिसगाइड करते हैं, मुस्लिम युवकों को मिसगाइड करते हैं कि यह भी एक तरह का जिहाद है और इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो। और यह जो बात है, अब इसका कोई लाउड स्पीकर पे तो होता नहीं, रिकॉर्डिंग होता नहीं। ठीक है दीपक जी, चूंकि फेस टू फेस मध्य प्रदेश का एक नियम है, शुरुआत में हम 1.5 मिनट दोनों मेहमानों को देते हैं। आप दोनों ने अपनी बात रख ली। मिथुन अहिरबार जी, इस बहस के पहले हिस्से से यह निकल कर आया है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, सकारात्मक राजनीति बिल्कुल नहीं करते हैं। आप जो भी करते हैं वो सिर्फ वोटों के लिए करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी को मैं जानकारी देना चाहूंगा, जिस लव जिहाद कानून, जिस धर्म स्वातंत्र विधेयक की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में 1967 में यह कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार पास कर चुकी है। और आपने कोई नया कानून नहीं लाया, आप इन्हें कुछ धाराएं उसमें संशोधित की है। और उसके बाद भी यदि आपका कहना है, उस कानून को पिछले साल पास करने के बाद भी यदि आपका कहना है कि लगातार लड़कियों का धर्म परिवर्तन बहला फुसला करके, बरगला करके किया जा रहा है, तो या तो आपके गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वो दिन भर फिल्मों में व्यस्त रहते हैं और मध्य प्रदेश की बच्चियों की जो असमत लूटी जा रही है, उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है झूठ बोल करके, और आपकी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। तो सीधा सीधा प्रश्न तो मुख्यमंत्री जी जो हैं, गृह मंत्री जी की कार्यशैली पर उठा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नाम बदलने पे आप आ रहे हैं। नाम बदलने की राजनीति कौन करती है? इस शहर का नाम ये कर दो, दीपनगर को इस्लाम नगर कर दो, होशंगाबाद को नर्मदापुरम कर दो, ये राजनीति तो आप ही लोग कर रहे हैं। यदि नाम बदलने से, नियम और कानून बनाने से तो कुछ होता नहीं है, नाम उससे कुछ हो जाएगा। एक मिनट मिथुन जी प्लीज, एक मिनट ना, नियम कानून से तो कुछ होता नहीं है। आप इसी बहस में कह रहे हैं कि बड़े स्तर पर बेटियों को बहला फुसला कर ले जाया जा रहा है, तो इसे रोकने का काम कांग्रेस का तो है नहीं, ये तो काम आप ही का है, सत्ता पक्ष है। तो ये कैसे होगा, कैसे रुकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है, पहले तो समाज में जागरूकता के जरिए रोज खबरें आती हैं, तो सबको, परिवारों को, समाज को जागरूक होना है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो ये है कि हर शहर में, हर मोहल्ले में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश हो रही है और ये गंभीर अपराध है। तो पुलिस इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखे, कहीं कोई ब्लैकमेलिंग की गतिविधि तो नहीं हो रही, कहीं किसी और नाम की आड़ में कुछ और काम तो नहीं हो रहा है। तो पुलिस को भी सतर्क रहने की जरूरत है, पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। लेकिन अब दिक्कतें बहुत सारी जो होती हैं कि किसी के निजी जीवन में तो झांका नहीं जा सकता है, लेकिन जब बात बिगड़ जाती है तो निजी जीवन से ब्लैकमेलिंग तक जब पहुंचती है तब समस्या सामने आती है और उसमें हजारों बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो गई है।
तो निश्चित तौर पर मामला गंभीर लेकिन पेचीदा है। पुलिस को और ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, परिवारों को और ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं दीपक जी, पुलिस को स्वतंत्रता देने का अधिकार तो आप ही का है, फ्री छोड़ दीजिए ना, बोलिए ऐसे मामले में। अब आप ही ऐसा कहेंगे तो बाकी लोग कैसे कहेंगे? नहीं, फ्रीडम तो आप ही दे सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने, यही मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मैं अभी दीपक विजयवर्गीय जी की बात कर रहा हूं। किसी भी बच्ची, अभी मैं दीपक विजयवर्गीय जी की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप बीजेपी का ही प्रतिनिधित्व यहां कर रहे हैं। तो फ्रीडम छोड़ दीजिए ना, पुलिस को फ्री छोड़ दीजिए। नहीं, पुलिस को फ्रीडम, पुलिस भी कानून के मुताबिक काम करती है। लेकिन देखिए ऐसा है, हर बच्ची का या हर लड़के का अपनी अपनी प्राइवेसी है, निजी जीवन है। लेकिन जब उसमें धोखाधड़ी कर रहा है, तब जब सामने पुलिस की आती है तो उसमें कोई हीला हवाला और कमजोर तरीके से शिनाख्त या इस तरह की बातें ना हो। ये कानून अपना काम पूरी सख्ती से करे, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। ये कहा है, अब जब तक कोई घटना नहीं होती है, अगर बच्ची या उनके परिवारजन जागरूक नहीं है और इस तरह की घटना हो जाती है, तो पुलिस अपने काम में कोई कोताही ना बरते। ठीक है मिथुन अहिरवार जी, देखिए यही भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि पुलिस हर किसी के घर में झांक के थोड़ी देखेगी। जब मामला सामने आता है तो उसके बाद पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। अब हम हर घर में जाके झांक कर नहीं देखेंगे ना, लोगों की प्राइवेसी का मामला है ये। देखिए, लोगों की प्राइवेसी का तो सम्मान होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक मंत्री है उषा ठाकुर, उनका कहना है कि जगह जगह लोगों के निकलवा करके आई कार्ड देखना चाहिए, गरबे में कौन जा रहा है उसका आई कार्ड देखना चाहिए, पंडालों में कौन जा रहा है उसका आई कार्ड देखना चाहिए, ये जो रावण जलाया जाता है उसमें कौन जा रहा है उसका आई कार्ड देखना चाहिए। तो अगर आपकी मंत्री ये सब कह रही हैं और दीपक विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है, जो विचारधारा है, उसी में ही एक रूपता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हम इस बात के भी समर्थक हैं कि संविधान में कोई भी व्यक्ति यदि किसी से विवाह करना चाहता है, अपनी मर्जी से करना चाहता है, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना कोई झूठ बोले करना चाहता है, तो उसको आजादी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश, नाम बदल कर, एक तो ये हिंदू नाम बदल कर विवाह कर रहा है, धोखा देकर विवाह कर रहा है, तो उस पर क्या स्टैंड है? जैसा कि मैंने कहा, यदि कोई व्यक्ति बिना धोखाधड़ी के, बिना नाम बदले, सच्चाई के साथ, जैसे शाहनवाज हुसैन जी ने एक हिंदू से शादी की है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने एक हिंदू से शादी की है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, सुहासिनी हैदर जी सुब्रमण्यम स्वामी जी की बेटी हैं, उन्होंने एक हिंदू से शादी की है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि इन मामलों में प्रकरण नहीं बन सकता। लेकिन धर्मेंद्र साहब ने हेमा मालिनी जी से शादीशुदा रहते हुए दूसरी शादी की है, ऐसे मामलों में यदि आप प्रकरण नहीं बनाएंगे तो लोगों की हिम्मत इसी तरीके से बढ़ती जाएगी कि वो झूठ बोल करके, अपने स्टेटस को छुपा करके, हिंदू मैरिज एक्ट को बाईपास करके शादियां करें। तो ये जो धोखाधड़ी की जिन बेटियों को बरगलाया जा रहा है मिथुन जी, किसी की बात कर लेते हैं ना, है ना? और जी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी की 19 साल की सरकार को यह बताना चाहिए कि आपके अब तक के 4-5 के जो गृह मंत्री हैं वो क्यों नाकारा साबित हुए कि उनके रहते हुए आज 2023 के चुनावी वर्ष में भी मुख्यमंत्री जी को स्वीकार करना पड़ रहा है कि गृह मंत्री जी सक्षम नहीं है इन कानूनों को पालन करवाने के लिए और अपराधियों को रोकने के लिए, इसलिए शायद वो कोई नई नीति लेकर के आने की बात कर रहे हैं। तो गृह मंत्री जी की अक्षमता, इस सरकार की अक्षमता, इस पर भारतीय जनता पार्टी को शर्मसार होकर के जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के इस बयान का हम स्वागत करते हैं। आप ही के साथ कदम से कदम मिलाकर राजनीति करने वाली कांग्रेस आप पर सवाल उठा रही है। देखिए ऐसा है कि मिथुन अहिरवार जी को मालूम नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। ना तो उनको राजनीति शास्त्र की समझ है, ना उनको अपराध शास्त्र की समझ है, ना अपराधियों किस समय पकड़ा जाता है इस बात की समझ है, ना इस बात की समझ है कि आईपीसी क्या कहता है, ना इस बात की समझ है कि सीआरपीसी क्या कहता है। इस बात की समझ नहीं है कि धर्म स्वातंत्र विधेयक और लव जिहाद के बीच क्या डिफरेंस है। उसके बाद ही पुलिस में इंटरवेंशन कर सकती है। आपको यह पता नहीं है कि धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी ने जो अपराध किया है और उसके बीच और सुहासिनी हैदर जी की शादी के बीच क्या डिफरेंस है, इसको पहले से पता कर लीजिए। कानून का का पता करिए, टेक्निकल का टा पता करिए, सत्य का स पता करिए, उसके बाद दुनिया भर को ज्ञान दीजिए। जब आपको खुद नहीं पता है कि कुल मिलाकर, चलिए कोई बात नहीं, पर्सनल आरोप प्रत्यारोप से बचिए, लेने को तैयार है, बचिए प्लीज। ले लीजिए। क्या लव जिहाद एक बड़ी चुनौती बन गया है? मेरा दोनों से ये प्रश्न है। जी मैंने तो शुरू नहीं किया था। क्या बड़ी चुनौती आप भी मानते हैं बड़ी चुनौती है मिथुन अहिरवार जी?
बिल्कुल बड़ी चुनौती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की निगाह सनी लियोनी, दीपिका पादुकोण, नेटफ्लिक्स के ऊपर रहती है। यदि वो अपराधियों पर अपनी निगाह रखेंगे, अपने कानून का शिकंजा रखेंगे, उनकी गर्दन पर अपना हाथ रखेंगे, और कैसे तो मध्य प्रदेश के पास ये शर्मसार स्थिति नहीं होगी। अपना काम यदि गृह मंत्री शुरू कर देंगे तो मध्य प्रदेश की बच्चियों की आबरू बच जाएगी। दीपक जी, देखिए, पहली बात तो कोई भाषण का मंच तो है नहीं, जाहिर सी बहुत बात है, गंभीर समस्या है। और मैं समझता हूं कि 3-4 जो इंटरफेथ मैरिजेस के मामले को बार बार जिक्र कर रहे हैं मिथुन जी, इंटरफेथ शादियों के जो बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये इस फोरम का विषय भी नहीं है। ये फोरम इस बात के लिए है कि बच्चियों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, बच्चियों को इस्लामीकरण करने के लिए देश भर में जो दसियों हजार मामले सामने आए हैं। सर, लव जिहाद पे कोई कानून लाएंगे क्या आप? अभी तक तो नहीं लाए हैं आप। लव जिहाद पे कोई कानून लाएंगे क्या आप? हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। हमारे पास कांग्रेस के दर्जनों सांसद, दर्जनों सांसद, लेकिन ये उनका पर्सनल विषय है। हमारा फोकस जो है समस्या के ऊपर है। और कांग्रेस पार्टी ऐसे धोखाधड़ी करने वालों को, इस्लामीकरण करने की जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको प्रश्रय देना चाहती है। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यही किया है। गृह मंत्री राहुल गांधी गए काय के लिए? गृह मंत्री की अक्षमता, इसीलिए गए। गृह मंत्री का नकारापन, जिसको वायनाड काय के लिए गए? मुस्लिम लीग के गढ़ में क्या करवाने गए? पूछिए उनसे। बोल रहे हैं वो कांग्रेस के हैं। केरल में कांग्रेस क्या करती रही है? पूछिए। काम करते नहीं बन रहा। अरे मध्य प्रदेश के प्रवक्ता, मध्य प्रदेश आपको जानकारी, पहले जानकारी इकट्ठी कर लीजिए, जानकारी इकट्ठी कर लीजिए पहले रोजाना कांग्रेस क्या करती रही है। केरल में कांग्रेस ने क्या किया ये बताइए। मध्य प्रदेश के केरल में कांग्रेस ने कितने हिंदुओं का कत्लेआम करवाया ये बताइए आप। कार्रवाई करते अमित शाह जी बकवास करने की बजाय ये बताइए कितने हिंदुओं का कत्लेआम करवाया आपने केरल में। बकवास करने की तो ये बताइए कि पुलिस थानों के जरिए केरल में हवा निकालते रहते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने बारे में थोड़ा करके एक मिनट मिथुन जी, दीपक विजयवर्गीय जी, एक दूसरे पर पता नहीं का आरोप मत लगाइए। आप लोगों को इसीलिए बुलाया गया है इस मंच पे कि आप अपनी बात रख सकें। आपको जो रखना है रखिए। एक मिनट, दमों में आपका ठीक है, एक फाइनल स्टेटमेंट आ जाता है, क्लियर हो जाए चीजें। मैं दीपक जी आ रहा हूं, इस पर कांग्रेस का क्या रुख है? मिथुन अहिरवार जी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, ये भी जानकारी क्या रुख है कांग्रेस का? कांग्रेस का रुख साफ है। 1967 का बनाया हुआ कांग्रेस पार्टी का धर्म स्वातंत्र विधेयक, उसका मजबूती से पालन होना चाहिए। और ऐसे नाकारा लोग जो उसका पालन नहीं करवा पा रहे हैं, फिल्मों की बातें करते रहते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी संज्ञान ले, उनके ऊपर कार्रवाई करे, ताकि मध्य प्रदेश की बच्चियों की आबरू बचे और धर्म स्वातंत्र विधेयक का अक्षरशः पालन हो सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा वो नहीं है। वे चाहते हैं कि वोटों की फसल बोए, क्योंकि फिल्मों पर बात करना बंद हो गई है अमित शाह जी के बाद, नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के बाद। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। चुनावी एजेंडा बता रहे हैं, कानून कोई ला नहीं पाए और कभी अपने कांग्रेस चुनावी। एक मिनट मिथुन अहिरवार जी, आप नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हैं, आप कभी कभी नॉन स्टॉप मध्य प्रदेश में देखा करिए, हमारा ही बुलेटिन है। दीपक विजयवर्गीय जी, मेरा आपसे सवाल है। जी पूछिए, सवाल पूछिए। मैं यही पूछ रहा हूं, कांग्रेस का साफ कहना है कि चुनावी एजेंडा है ये। देखिए, ऐसा है कि देश भर में पिछले 70-75 सालों में लाखों बच्चियों का धर्मांतरण हुआ है इस तरह षड्यंत्र करके। भोपाल में 10,000 से ज्यादा हिंदू बच्चियों को मुसलमान बनाया गया है इसी तरह के षड्यंत्र करके। ठीक है। अब कांग्रेस पार्टी चूंकि वोट बैंक की राजनीति करती है और इसीलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस तरह की गतिविधियों को कांग्रेस पार्टी ने प्रश्रय दिया है, इस तुष्टीकरण की राजनीति के आड़ में प्रश्रय दिया है। केरल में इनकी सरकारों ने, इनके मंत्रियों ने पुलिस में मामले नहीं दर्ज होने दिए हैं। और सब केरल, खाली केरल में ईसाई और हिंदू बच्चियों के हजारों मामले एफआईआर के लिए जनता पार्टी के सरकार में ऐसे मामले रोजाना बेसिस पे आ रहे हैं। ये आपकी सरकार की सच्चाई है। चलिए, बड़ी ठीक है, जितनी बहस होनी थी इस विषय पर वो तो आप दोनों ने कर ली, लेकिन इस बहस के निष्कर्ष पर आते हैं। 20 सेकंड आपके पास है, फाइनल कमेंट। आपको इस विषय पर जो कहना है आप अपनी बात स्वतंत्र होकर कह सकते हैं। शुरुआत में दीपक विजयवर्गीय जी आपसे करता हूं। देखिए, लव जिहाद जो है गंभीर समस्या है देश भर की और सभी नागरिकों को इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। परिवार और समाज को सतर्क रहने की जरूरत है कि कोई षड्यंत्र ना करे
और जो भी कि इस तरह का षड्यंत्र शामिल हो, धोखाधड़ी करे, उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी ये निर्देश दिए हैं, गृह मंत्री जी भी ये निर्देश दिए हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये सारे राजनीति का विषय नहीं है। और मैं मिथुन अहिरवार जी, आपका समय शुरू हो रहा है। देखिए, मैं दीपक जी की बात का समर्थन करता हूं। जो भी व्यक्ति धर्म के नाम पर या किसी और तरीके से किसी को भी धोखा दे करके शादी करता है या किसी भी प्रकार का वादा करके पलट जाता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जो आपकी सरकार नहीं कर रही है। इसलिए मुख्यमंत्री को यह फीडबैक देना पड़ रहा है कि गृह मंत्री को अपना काम करने की आवश्यकता, ये आपकी पार्टी का जो चिंता और चुनौती और उसके बीच है चुनाव और उसके पहले है जनता का भला। तो दोनों दलों को इस बड़े संवेदनशील मामले पर एकजुट होकर खत्म करने की कोशिश कम से कम मध्य प्रदेश में तो जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिथुन अहिरवार जी इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, और दीपक विजयवर्गीय जी आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।